स्वागत है आपका बीसी ब्रेन में, जहां पर हम बात करते हैं इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में। और ठीक इसी तरह आज हम बात करेंगे हाउ अंबानी विल रिवॉल्यूशनराइज द ओटीटी इंडस्ट्री। तो चलिए तैयार हो जाइए इस ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप बिजनेस को बेहतर तरीके से समझने और साथ ही साथ देश के बिजनेस मैग्नेट यानी कि मिस्टर मुकेश अंबानी से जुड़े ओटीटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में। उससे पहले आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जहां पर आपको मिलेगा ढेर सारा ज्ञान बिजनेस से रिलेटेड। सो गाइस, लेट्स डाइव इनटू दिस थॉट प्रोवोकिंग बिजनेस केस स्टडी। ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप, जहां पर हम कंटेंट को कंज्यूम करते हैं एज अ पेड सब्सक्राइबर बनकर। ओटीटी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 में, जब इंटरनेट की स्पीड रैपिडली इंप्रूव करने लगी थी। इस टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से लोग डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले पा रहे थे थ्रू इंटरनेट स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विसेज। तब नेटफ्लिक्स उस वक्त का सबसे पहला वेल नोन ओटीटी प्लेटफॉर्म माना गया था, और फिर इंडिया में इसकी शुरुआत सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की थी 2008 में बिग फ्लिक्स के नाम से। आज अगर मैं ओटीटी बिजनेसेस के मार्केट साइज की बात करूं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने लास्ट ईयर $190 बिलियन का मार्क क्रॉस कर दिया था, और बाय द ईयर 2030 कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के मुताबिक ये आंकड़ा $1.2 ट्रिलियन का भी क्रॉस हो जाएगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स $3.8 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट कर देगी, एंड 4 सालों के अंदर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के मुताबिक ये आंकड़ा दुगना हो जाएगा सिर्फ इंडिया में। चलिए मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स की बात करता हूँ। अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनका बिजनेस पूरा के पूरा फिल्म्स, मूवीज, सीरीज एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे ही पूरा डिपेंडेंट है, जहां पर उनके पास वर्ल्ड वाइड 18 करोड़ से भी ज्यादा पेड यूजर्स हैं। बट अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऑफर्स देयर ऑडियंसेस टू वॉच स्पोर्ट्स, मूवीज, सीरीज, टेलीविजन शोज, रियलिटी शोज एटसेट्रा। वुड यू गाइस इवन बिलीव, सिर्फ इंडिया में 40 से भी ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। अब मैं यहाँ पर एक टर्म यूज करना चाहूंगा जिसे देश भर के नहीं पूरी दुनिया भर के बिलियनर्स यूज करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस मॉडल। जब भी कोई कंपनी किसी दूसरे मार्केट में किसी दूसरे नाम से कोई दूसरा बिजनेस खड़ा करना चाहती है तो उसे कहते हैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस। जब ओटीटी का क्रेज बढ़ता दिखा तब जेफ बेजोस ने भी अमेज़न प्राइम को लॉन्च किया, ना कि सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में आने के लिए बल्कि अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनके कस्टमर्स लॉयल बने रहें और उनके साथ लॉन्ग टर्म तक टिके रहें। और आज अमेज़न प्राइम के पास 20 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। ठीक इसी तरह बहुत सी इंडियन ओटीटी कंपनीज भी लाइक डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, एमएक्स प्लेयर, अल्ट बालाजी, सोनी लिव एटसेट्रा, ऐसी कंपनीज के प्रॉफिट्स को बढ़ता देख अंबानी जी भी ओटीटी बिजनेस में आना चाहते थे। अब हम अंबानी की ओटीटी बिजनेस जर्नी को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। नंबर 1, सबसे पहले अंबानी ने कंटेंट क्रिएशन की ट्रांसफॉर्मेशन को बेहतरीन तरीके से समझा, जो कि प्योरली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मूव हो रही थी। इन रिस्पॉन्स ही लॉन्च्ड जियो, अ गेम चेंजिंग टेलीकॉम वेंचर। I have no doubt that with the launch of Jio, India's rank will go up from 150th to among the top 10 in the world in the next few years. That revolutionized India's internet landscape. अब ये लॉन्च रिलायंस इंडस्ट्री की जड़ को मजबूत बना दिया इन डिजिटल इकोसिस्टम फॉर देयर ओटीटी एम्बिशंस। जियो ने ना कि सिर्फ मैसिव सब्सक्राइबर बेस बनाया, बल्कि अंबानी ने ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन की, जहां पर उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग एंटरटेनमेंट पार्टनर्स के साथ मिलकर इंटीग्रेटिंग कंटेंट प्रोवाइडर्स, प्रोडक्शन हाउसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को अडॉप्ट किया। बेसिकली ही क्रिएटेड द रॉबस्ट इकोसिस्टम दैट लेवरेजेस द पावर ऑफ डाटा एंड टेक्नोलॉजी by introducing Jio Cinema, a freemium OTT platform. Secondly, अंबानी ने कंटेंट क्रिएशन की इंपॉर्टेंस को समझा कि कैसे वो अपने इंडियन ऑडियंस के टेस्ट को रिटेन कर पाए विद सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन कंटेंट क्रिएशन इंक्लूडिंग मूवीज, टीवी शोज एंड ओरिजिनल सीरीज। अंबानी ने एक रिच एंटरटेनमेंट लाइब्रेरी पर फोकस किया। नाउ एडिशनली अंबानी ने इंटरनेट प्रोवाइड करते वक्त एक चीज नोटिस किया कि कैसे ऑडियंस सीमलेसली कंटेंट को कंज्यूम करते जा रही है। फिर उन्होंने टेलीकॉम सर्विसेज के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट किया बाय ऑफरिंग बंडल पैकेजेस एंड अट्रैक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। मोरओवर, अंबानी का जो विजन है वो ट्रेडिशनल ओटीटी बाउंड्रीज के भी परे है। He aims to revolutionize the viewing experience by introducing cutting-edge technology, VR, virtual reality, and AR, augmented reality. ये formal thinking approach अंबानी के लिए new possibilities open up कर देगी with immersive entertainment and interactive engagement. 2023 की IPL में जियो सिनेमा पर IPL को 12 लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट किया गया था, वो भी फ्री में।
और ऑडियंस के लिए इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दे दी गई थी कि ऑडियंस को किसी भी एंगल से देखना है तो वो देख सकता है। इसी को कहते हैं AR एंड VR टेक्नोलॉजी। आखिर में अंबानी का जो मास्टर प्लान है वो स्ट्रेटेजिकली इंटरनेशनल एक्सपांशन को कैप्चर करना है। बेसिकली वो एक्वायर करेंगे ग्लोबल कंटेंट प्लेटफॉर्म्स को पार्टनरशिप के बेसिस पे विद इंटरनेशनल मीडिया जायंट्स। उनका एम है एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस, इनेबलिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज टू कैटर अ डाइवर्स इंटरनेशनल ऑडियंसेस। देखा जाए तो अंबानी की जो एम्बिशियसनेस है OTT को लेकर वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगी हम जैसे बिजनेस एनालिसिस्ट के लिए। मगर हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मार्केट में उतरने से पहले मार्केट के चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिशंस को एक्नॉलेज कर लेना। बिकॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, इन सभी के पास अपना एक लॉयल कस्टमर बेस है विद एक्सटेंसिव कंटेंट लाइब्रेरीज। जो भी हो, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने वास्ट रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल पावर्स एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ अंबानी के इस विजन को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। हाल ही में IPL को डिजिटली ब्रॉडकास्ट करने का राइट्स जियो सिनेमा ने लिया था 23,000 करोड़ रुपए में। वो भी उन्होंने फ्री टेलीकास्ट किया पूरे इंडिया में। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट विदाउट चार्जिंग एनी सब्सक्रिप्शन फीस, यार ये पैसे वसूलेंगे कहां से? मैं समझाता हूँ इजी वे में। IPL की ब्रॉडकास्टिंग जो थी 2016 से लेकर के 2022 तक की, उसे स्टार स्पोर्ट्स ने 5 सालों के लिए 16,347 करोड़ रुपए में साइन अप किया था। लेकिन 2023 के IPL ब्रॉडकास्ट को, सिर्फ डिजिटल ब्रॉडकास्ट को, जियो सिनेमा ने 23,000 करोड़ में साइन किया और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी 23,000 करोड़ रुपए में साइन अप हुई, जिसे स्टार स्पोर्ट्स ने साइन किया। देखिए, फेब 2018 की रिपोर्ट्स के साथ पढ़े तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 2018 में 48 मिलियन एक्टिव यूजर्स को दिखाया था, मगर जैसे ही IPL स्टार्ट हुआ तब उनके पास 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर हो गए थे। तो आप लोग यहाँ पे IPL का क्रेज समझ लो। मैंने इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसे अगर आप लोग देखना, आप लोगों को IPL का बिजनेस मॉडल बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब अंबानी को IPL के पर ईयर डिजिटल ब्रॉडकास्ट पर 4,600 करोड़ की कॉस्ट पड़ रही है। तो भैया आप ये पैसे कमाएंगे कहां से? नंबर 1, एडवर्टीजमेंट सोर्स। IPL में एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए 20 से 25 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। सोर्स नंबर 2, जियो फाइबर। IPL को दिखाने के लिए इन्होंने 4K रिजोल्यूशन तक अवेल कर दिया है, जहां पर इंटरनेट का डाटा कंज्यूम बहुत ज्यादा होगा, जिसमें ऑडियंस जाहिर सी बात है 1080 प्रिंट में देखेगी वीडियो, जहां पर 1 घंटा मैच देखने का डाटा कंज्यूम होगा 3 GB और 3 घंटे की मैच का डाटा कंज्यूम होगा ओवरऑल 9 GB का। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में जियो फाइबर, जहां पर वो अनलिमिटेड डाटा 349 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं पर मंथ। सोर्स नंबर 3, सब्सक्रिप्शन। देखो, हम सभी जानते हैं किस तरीके से जियो इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में, फ्री ऑफ कॉस्ट में। 6 मंथ्स तक उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड किया, इंटरनेट सर्विसेज को ऑल ओवर इंडिया में। फिर उसके बाद उन्होंने पैसे लेना चालू कर दिए। ठीक इसी तरह जब उनके पास कंटेंट की लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब वो फ्री में देना बंद कर देंगे और फिर एक सफिशिएंट अमाउंट चार्ज करना चालू कर देंगे। वहां से वो पैसे कंज्यूम करना चालू कर देंगे इन फ्यूचर। ओके, सो गाइस, ये थी अंबानी की OTT अराइव करने की जर्नी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बिजी ब्रेन। ओके, खुदा हाफिज, फिर अमान अल्लाह, शब्बा खैर। मिलता है किसी नई वीडियो में दोस्तों। चलो सर।